यह वीडियो अर्थात वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा भाग होगा। मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग अर्थात इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, अर्थात वैश्वीकरण को कामयाब बनाने वाले कौन कौन से वह कारक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जो हम लोग जानेंगे वह है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। इसके बारे में हम लोग पूर्ण विश्लेषण यहां करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले हम लोग वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक के बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक अनेक कारक हैं, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रमुख भूमिका होता है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, दूर संचार। इसमें टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, फैक्स आदि आते हैं। अर्थात यूं कहें कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में इन सभी कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसे और विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे, जिसमें वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे लंदन के पाठकों के लिए, पाठकों का मतलब पढ़ने वाले लोगों के लिए, लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका का डिजाइन और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर जो है वो दूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम जो है वो कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से, अर्थात वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के जो पैसे होते हैं वो इंटरनेट या ई बैंकिंग के माध्यम से लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो लोग जो आज हैं वो दूर संचार और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। लोग बैठे बैठाए लंदन से अपना कार्य जो है वो दिल्ली में पूरा करवाते हैं और फिर दिल्ली से वो सारे छपाई होकर के वायु मार्ग से कहाँ चला जाता है, वो फिर लंदन चला जाता है। तो इस प्रकार से लोग इतनी दूरी को भी हम बहुत आसानी से दूर संचार सुविधाओं के माध्यम से पूरे आसानी से कर लेते हैं। अब हम लोग वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक में दूसरे कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे कारक में व्यापार, परिवहन आदि के माध्यम से हम कई ऐसी चीजें विकसित कर पाए हैं जिसके मदद से वैश्वीकरण संभव हो पाया है। जैसे हम लोगों ने परिवहन में काफी उन्नति देखी है। बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज तक का सफर आज परिवहन के क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा किया है और इसी परिवहन के माध्यम से आज जो है हम वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम बहुत ही सुलभ तरीके से कर पा रहे हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आज जो है वो परिवहन के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जैसे वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर का प्रयोग, वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन्हें जहाज़ों और रेलों और वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में भी गिरावट आई है। इसका परिणाम क्या हुआ कि वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। अर्थात जो आज हम परिवहन का माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं और कंटेनर का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे बहुत ही लाभप्रद और वैश्वीकरण को बहुत ही संभव बनाया है। आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, जिसमें विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
यहाँ उदारीकरण का मतलब होता है प्रतिबंध को हटाना, अर्थात सरकार अगर किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगाती है तो उसे हटाना उदारीकरण कहलाता है। चलिए हम लोग भारत में चीनी खिलौनों का उदाहरण को ही लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में चीनी खिलौनों की भरमार है। हर जगह चीनी खिलौने ही दिखाई देते हैं और वह भी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। मान लीजिए भारत सरकार इन खिलौनों अर्थात आयात पर टैक्स लगा देती है, तब क्या होगा? अर्थात अगर भारत सरकार इन खिलौनों पर टैक्स लगा देगी तो क्या होगा? तो खिलौनों के आयात पर टैक्स लगाने से खिलौनों की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे लोग कम खिलौनों की खरीदारी करेंगे और आयात स्वतः ही कम हो जाएगा और भारत के खिलौना निर्माण में अधिक बढ़ावा मिलेगा। आयात पर कर और व्यापार अवरोध का यह एक उदाहरण है, अर्थात अधिक टैक्स लगाना एक प्रकार का अवरोध ही कहलाएगा। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। अर्थात सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि यह अवरोध क्या है और अवरोध सरकार क्यों लगाती है, या हमारे देश में अवरोध सरकार क्यों लगाई? तो आइए जानते हैं इस प्रकार की समस्या क्यों उत्पन्न हुई। विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध क्यों लगाया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध अर्थात प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि देश की उत्पादों के जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह जरूरी कदम था। यह बहुत ही जरूरी था क्योंकि विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह एक जरूरी कदम माना जाता है। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों का जो उदय हो रहा था, अर्थात 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था, यानी विकास हो रहा था। और इस अवस्था में आयात में से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। अर्थात मान के चलिए कि अगर आयात कर लिया जाता तो हमारे देश का जो उद्योग है वह प्रतिस्पर्धा इन नहीं कर पाती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरकों और पेट्रोलियम के आयात का ही अनुमति दी और बाकी सभी चीजों को क्या कर दिया? बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। व्यापार अवरोधों से कुछ समय बाद ही इसका दूरगामी परिवर्तन किए गए और भारत के उद्योगों का विकास होने लगा। और जब विकास हुआ और जब यह दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक हो गया तो भारत सरकार को यह लगने लगा कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, जिससे उत्पादकों में गुणवत्ता में सुधार होगा। अतः भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से जो अवरोध होता है उसे काफी हद तक हटा दिया। अर्थात जो भारत सरकार जो प्रतिबंध लगा कर रखी थी उसे हटा दी। आइए अब हम लोग वीडियो के इस भाग से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में यहां देखते हैं। वीडियो के इस भाग से आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो इस प्रकार से है: भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे और इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो यह क्वेश्चन आपको बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार का आप उसका उत्तर आप दे सकते हैं और इस प्रकार इसका उत्तर आप दे करके अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।